Hello everyone. Today we are going to start with the topic of transportation. We have 2 points in the transportation, that is transportation in human beings and transportation in plants. Today we are going to discuss about the transportation in human beings. First of all, we know transportation in human beings takes place by blood. Blood consists of a fluid medium called as plasma, and this plasma contains various cells like RBCs, WBCs, etc. The function of the plasma is to transport food, CO2 and nitrogenous waste in the dissolved form. Now what does the blood do? Blood transport different substances, for example salts. What RBCs do? RBCs transport oxygen. Now for all these purposes we need a pumping organ, and that is heart in the human beings. And the heart consists of network of tubes which carry the blood from organ to the heart and heart to the organs. Now what is the heart? Heart is our pumping organ. Heart is a muscular organ. Heart is a muscular organ. And our heart is, the size of the heart is clenched fist, means कि the closed palm. हमारी जो बंद मुट्ठी होती है उतना इसका साइज होता है. It has different chambers to prevent the mixing of the oxygenated blood and deoxygenated blood. इनको सेपरेट रखता है. डिफरेंट चैम्बर्स हैं. 2 लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है और स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड होता है. Here I have made a flow diagram to understand it the better way. Now, from the body, carbon dioxide mixed with the blood and taken to the lungs. जो हमारी बॉडी ऑर्गन्स हैं वहाँ से CO2 को कैरी करेगा ब्लड और लंग्स तक लेके आएगा. हेयर द रिमूवल ऑफ द CO2 एंड एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन टेक्स प्लेस. यहाँ पे CO2 रिमूव हो जाएगी और ऑक्सीजन ऐड ऑन हो जाएगी ब्लड के अंदर और ब्लड विल बिकम ऑक्सीजनेटेड. हेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स टू द हार्ट एंड फ्रॉम द हार्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिलीवर्ड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी. From the every part of our body part से CO2 रिच ब्लड जो है वो अगेन लंग्स के अंदर एंटर करेगा. वहां से CO2 रिमूव होगी और ऑक्सीजन ऐड होके फिर से हार्ट में वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी. नाउ अब मैंने इसको एक चैम्बर, हार्ट को चैम्बर की फॉर्म में दिखाया है. राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. जो बॉडी है वहां से ऑक्सीजन रिच ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो राइट ऑरिकल के अंदर एंटर करेगा. राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल एंड देन राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में चला जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए. यहाँ से ऑक्सीजनेटेड होके आया, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल के अंदर एंटर किया. लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एंटर करेगा. लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी टिश्यूज में चला जाएगा. ये साइकिल रिपीट होती रहेगी. जो लेफ्ट ऑरिकल और ये वाला पार्ट है ये थिन वॉल्ड होंगे, लेकिन जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये थिक वॉल्ड होते हैं, क्योंकि इनको क्या करना होता है, इनको जो ब्लड है वो ऑर्गन्स तक पहुंचाना होता है, बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाना होता है. तो वो हाई प्रेशर के साथ इनके यहाँ से निकलता है. तो उसके लिए इनकी जो वॉल्व होती हैं, जो इनकी वॉल्व्स होंगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, ताकि वो बस्ट आउट ना हो जाए ड्यू टू हाई प्रेशर. अब मैंने एक डायग्राम बनाया है, इससे सारी चीज़ें दोबारा क्लियर हो जाएंगी. जो हमारा लंग्स है, लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करेगा. लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा. यहाँ से एरोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड आर्टरीज में एंटर करते हुए ब्लड ऑर्गन्स तक पहुँच जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स तक. बॉडी ऑर्गन से जब उसमें सारी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी तो CO2 प्रोड्यूस होगी. वो CO2 ब्लड के साथ मिक्सअप होके वेन्स के थ्रू कहाँ पे चली जाएगी, वेना कावा में, और वेना कावा के थ्रू राइट ऑरिकल में. राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे चली जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में एंटर करेगी. यहाँ से रिमूवल ऑफ CO2 होगा, ऑक्सीजन एड ऑन होगा और ये पल्मोनरी वेन के थ्रू दोबारा वही साइकिल हमारी रिस्टार्ट हो जाएगी. उसके बाद है कि इतना एफिशिएंट वे है कि ऑक्सीजन को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम सेपरेट करके रखते हैं.
तो ये उन ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत अच्छा वे है जो जिनको हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल बर्ड्स, मैमल्स, इनको कांस्टेंट एनर्जी की सप्लाई चाहिए होती है अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास एनिमल्स के, जैसे कि एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, जो टेम्परेचर जिनकी बॉडी का टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। जो टेम्परेचर एनवायरनमेंट का होगा वही इनकी बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है। तो इन ऑर्गेनिजम्स में, इन एनिमल्स में चैम्बर 3 चैम्बर्ड होता है। जैसे हमारे में 4 चैम्बर्ड होता है ना, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इन ऑर्गेनिजम्स में 3 चैम्बर्स का होता है। ये क्या करते हैं, ये टॉलरेट कर सकते हैं सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड स्ट्रीम्स का, लेकिन हमारे में ये पॉसिबल नहीं होता। फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। यहाँ से जो ब्लड है, ब्लड गिल्स के थ्रू गिल्स में जाएगा, बॉडी के बाद ब्लड के थ्रू गिल्स में चला जाएगा, गिल्स से हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में एंटर किया, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड हुआ, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो हार्ट में एंटर कर देगा, हार्ट में एंटर करने के बाद फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे जो हार्ट होगा वो 2 चैम्बर्ड होगा, एक ऑरिकल प्रेजेंट होगा और बस एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट, एक ही बार हार्ट के थ्रू जाता है। जैसे हम हमारी बॉडी में अगर देखें तो 2 बार हार्ट के थ्रू जा रहा है ना, तो इन मैमल्स डबल सर्कुलेशन होगा, ब्लड गोज ट्वाइस द हार्ट, हार्ट में 2 बार जाता है, उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। और ये मैमल्स में, ह्यूमन बींग्स इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। दूसरे जो ब्लड वेसल्स इन सारे के सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व है वो कौन कौन सी हैं, तो आर्टरीज और वेन्स होती हैं। आर्टरीज क्या होती है, हार्ट से ऑर्गन्स तक ब्लड को सप्लाई करती है, और हाई प्रेशर ब्लड, जो हाई प्रेशर वाली स्ट्रीम होगी, हाई प्रेशर के थ्रू जो ब्लड जा रहा होगा वो हार्ट से ऑर्गन्स तक जाएगा। ये थिक वॉल्ड होंगी क्योंकि हाई प्रेशर वाली है, तो इलास्टिक होंगी। और उसके बाद जो आर्टरीज होती हैं ये डिवाइड हो जाती है स्मॉलर वेसल्स में, सो दैट ब्लड रीचेज टू ईच एंड एवरी सेल। ये इतने स्मॉल्स में डिवाइड हो जाएंगे ताकि हर सेल तक जो है ब्लड को डिलीवर कर सकें। जो स्मॉलेस्ट वेसल होती है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं और उसका नाम होता है कैपिलरी, कैपिलरीज बोलते हैं हम उनको। ये आर्टरीज के बारे में था। उसके बाद है वेन्स। वेन्स वो ट्यूब्स होती हैं जो ऑर्गन्स से हार्ट तक ब्लड को लेके जाती है, ट्रांसपोर्ट करती है। इनमें क्या होता है, ये थिक वॉल्ड नहीं होती क्योंकि यहाँ पे कोई हाई प्रेशर वाली पॉइंट नहीं है, लेकिन इनके पास वॉल्व होती हैं। वॉल्व का काम क्या होता है कि ये 1 वे होती हैं, ये ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देती है, उसका बैक फ्लो नहीं होने देती। तो ये सिर्फ एक यूनिडायरेक्शनल काम करती है वॉल्व। उसके बाद जो मैंने पॉइंट बोला था कि जो आर्टरीज हैं वो स्मॉलेस्ट वेसल्स में जाके डिवाइड हो जाती है और फिर वो कैपिलरी बोलते हैं उनको। ये डायग्राम के थ्रू बताया है कि जो ब्लड वो हार्ट से कैरी करके लाई थी आर्टरी, वो क्या करेगी, ब्लड तक बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाएगी। बॉडी ऑर्गन्स में आर्टरी डिवाइड हो जाएगी स्मॉल वेसल्स में, इनका नाम था कैपिलरी। लेकिन ये जो कैपिलरीज हैं ये जब इनमें मतलब CO2 फॉर्म हो जाएगी, जब इसमें बॉडी ऑर्गन में, तो ये कैपिलरीज क्या करेंगी, रीजॉइन करेंगी यहाँ पे और फॉर्म करेंगी वेन को फॉर्म करेंगी, और ये CO2 रिच ब्लड को यहाँ से लेके लंग्स में चली जाएगी। ये इसका वो है, काम है। अच्छा, जो प्लेटलेट्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनका क्या काम है। जब कभी भी हमारी बॉडी के अंदर कहीं से ब्लड लॉस होगा इंजरी की वजह से, तो ये वहाँ पे जाके क्लॉट फॉर्मेशन करती हैं। यही इनका फंक्शन है कि दे फॉर्म क्लॉट एट द साइट ऑफ द लीकेज और इंजरी टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड। ये याद कर लेना। उसके बाद है लिम्फ जो एक अनदर ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं हम इसको। इसके जो वॉल ऑफ द कैपिलरीज होती है ना, उनमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से ये 3 चीज़ें लीक हो जाती हैं, प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स। ये यहाँ से निकल के कहाँ पे एंटर करती हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में एंटर करती हैं और फॉर्म करती हैं लिम्फ या फिर फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। उसके बाद ये सिमिलर प्लाज्मा की तरह ही होता है लिम्फ, लेकिन एक फ़र्क है, लिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है और लिम्फ जो होता है वो लेस प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसमें। लिम्फ का फंक्शन क्या है,
जो लिम्फ है वो सप्लाई करता है, मतलब ड्रेन कहाँ पे ये भेजा जाता है, लिम्फ कहाँ तक फैला होता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस विच ज्वाइंस टू फॉर्म अ लार्ज लिम्फ। जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में लिम्फेटिक कैपिलरीज आई थी वो ज्वाइन होके क्या फॉर्म करेंगी, लार्ज लिम्फ वेसल फॉर्म करेंगी, दैट फाइनली ओपन्स इनटू द लार्ज वेन, जो लार्ज वेन के अंदर एंटर हो जाएगा। लिम्फ का काम क्या है, लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस बैक इनटू द ब्लड। ये इसका फंक्शन हो गया। छोटा सा टॉपिक था, इजी था, ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद एक बार डायग्राम और देख लेते हैं हार्ट का। ये देखो हार्ट का डायग्राम है, ये वही पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, सेप्टम में तो होता है डिवाइडिंग वॉल, ये जो वॉल डिवाइड करती है, देखो थिक कहना मैंने बताया था कि ये ताकि बर्स्ट ना हो जाए क्योंकि हाई प्रेशर होता है इसलिए थिक होती है। राइट वेंट्रिकल, वेना कावा जो मैंने बताया था कि लोअर बॉडी से ऑर्गन से लेके आएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वहाँ पे हार्ट के अंदर एंट्री होगी राइट एट्रियम के अंदर, या और उसके राइट एट्रियम, राइट ऑरिकल, कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद है ये देख लो वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी आई है, एरोटा जहाँ से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो निकला था बॉडी ऑर्गन्स तक जाने के लिए। तो वो जो डायग्राम मैंने बताया ना उसको एक बार देख के और फिर ये देखना, बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। ये वाला भी वही डायग्राम है जो मैंने उसमें दिखाया था आपको कि बस यहाँ पे इतना नेटवर्क दिखाने की जगह मैंने बस लंग्स लिखा है, तो ये उसको देख के ये देखोगे बहुत इजीली समझ आ जाएगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाया है। और जो इसमें पॉइंट्स हैं जैसे ब्लड प्रेशर का मेजर है, ये सब कुछ, ये सब हम एक बार वन शॉट लेंगे ना जब इस चैप्टर का, तो ये सारे दोबारा रिवाइज करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।